हेलो फ्रेंड्स, तो शिक्षक नियुक्ति को लेकर के नोटिफिकेशन है जो कि बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। जो फॉर्म फिलअप होगा वो 15 जून से बिल्कुल शुरू हो जाएगा। तो इसका आइए हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में समझने का कोशिश करते हैं। जो इसमें सिलेबस है वो प्राथमिक के लिए SCERT की जो बुक है 1 to 5 की सी बुक से होगी, और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ये सब के लिए NCERT की जो पुस्तकें होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और इसमें जो प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति है वो 2 पेपर में होगी। जैसे हम लोग को पता है कि 2 पेपर का यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें फर्स्ट पेपर है वो क्या है 100 मार्क्स का है। उसमें लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा। अगर हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, जिसमें से इंग्लिश आपको कंपलसरी होगा, और हिंदी और बांग्ला में आपको किसी एक लैंग्वेज को चूज करना होगा। उस तरह से पेपर 2 है जिसको आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लगेगा। पेपर 1 सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। और इसमें आपको 30% मार्क्स ही लाना है, यानी कि 100 का 30% मार्क्स लाना है तो आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। और दूसरा पेपर जो है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, मेरिट लगेगा। मेधा सूची कहने का मतलब मेरिट जो तैयार किया जाएगा पेपर 2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाएगा। इसमें भी एक नया बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि जो पहले जो क्वेश्चंस थे वो 150 थे, यानी कि टोटल 150 मार्क्स का पेपर 2 एग्ज़ाम होने वाला था। बट अब इसका क्वेश्चंस है वो 120 कर दिया गया है, यानी कि 120 मार्क्स का कर दिया गया है, यानी 150 से 120 कर दिया गया है। जिसमें से आपका जो 80 मार्क्स होगा वो आपका संबंधित सब्जेक्ट से होगा, और जो 40 मार्क्स का होगा उसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगा, एप्टीट्यूड वगैरह सारा मिक्स होकर के 40 मार्क्स का होगा। लेकिन आपका जो पेपर सब्जेक्ट पेपर होगा वो 80 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। और पेपर 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, और सही जवाब के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और 4 गलत होगा तो उसमें 1 अंक कट कर लिया जाएगा। लेकिन हाँ, पेपर 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग है, पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक बिल्कुल ही नया अपडेट ये है कि जो भी 21-23 बीएड या फिर डीएलएड के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उनका अभी एग्ज़ाम तो हुआ है बट रिजल्ट नहीं आया है, तो अपेयरिंग में भी वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन उनका जो सेकंड ईयर का एग्ज़ाम है वो 31 अगस्त 2023 से पहले कंडक्ट हो चुका हो, तभी वो इस फॉर्म को फिलअप कर चुके होंगे। और साथ ही वो स्टेट या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी वो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। थैंक यू।